हो गई है। स्टैचू सर्कल तक रैली रहने वाली है। इस रैली में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद है, सांसद मंजू शर्मा मौजूद है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने इस रैली को रवाना किया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंची। बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा स्कूली स्टूडेंट्स इसमें शामिल हुई हैं, कई महिलाएं इसमें शामिल हुई है। तो अपनी हक की लड़ाई के लिए महिलाएं आज राजधानी जयपुर में रैली निकाल रही हैं। तो आप महिला आरक्षण बिल पर ये रैली निकाली जा रही है। तो राजधानी जयपुर से ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर रैली की, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य रैली का आयोजन किया गया है, पदयात्रा का आयोजन किया गया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ यहां से लाइव जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, तो संसद में महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने के चक्कर में ये रैली निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंची है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल साक्षी, जो तस्वीरों में आप देख रही हैं ये तस्वीर है जयपुर की राजधानी से। ये तस्वीर है जयपुर में महिला आक्रोश की। ये तस्वीर है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के खिलाफ जिस तरह विपक्ष का रवैया, उसको लेकर नारी शक्ति का जो अपमान हुआ है, नारी शक्ति का विरोध प्रदर्शन आप सड़कों पर साफ साफ देख रहे हैं। फिलहाल पूरी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, मेरे सहयोगी लगातार दूर तक आप नजर डालेंगे तो लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर, अपना आक्रोश जता रहे हैं कि किस तरह एक तस्वीर जो निकल कर आई थी, किस तरह इस अधिनियम के बाद जो उम्मीद थी कि महिलाओं को ताकत मिलेगी, बल मिलेगा, उनसे मेरे साथ तमाम है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आक्रोश है सड़कों पर। बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं में आक्रोश है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके लिए 33% आरक्षण लेके आए, लेकिन यहाँ विपक्षी दलों ने जिस तरीके से महिलाओं के अधिकार को रोकने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से महिलाओं में बहुत बुरी तरह आक्रोश है और ये आक्रोश सड़कों पर उतरा है और अब ये धीरे धीरे उनके घरों तक पहुंचेगा। और जिस तरीके से उन्होंने ये बिल पास होने से रोका है, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये लोकतांत्रिक तरीके से ये महिलाएं उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। आधी आबादी के साथ जो उन्होंने घोर कटोरादार कर किया है, उसका मुंह तोड़ के वो जवाब देंगी। देखिए, विपक्ष ने देश की करोड़ों महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का कार्य किया और आप देखिए किस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संसद में एक विशेष सत्र में एक महत्वपूर्ण बिल पारित होने वाला था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसा महत्वपूर्ण बिल। उनका विरोध कर कांग्रेस ने अपनी ओछी मानसिकता को दर्शाया है। साथ ही उन्होंने ये प्रदर्शित किया है कि कांग्रेस शुरू से ही नारी विरोधी रही है। नारी की इतनी दयनीय स्थिति कांग्रेस और विपक्षी दलों ने कर दी है, वो देखने लायक नहीं है। आज भारत की पूरे देश भर में ये महिलाएं सड़कों पर उतरी है और विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरी है और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम लोकतांत्रिक तरीके से उनको जवाब देने का कार्य देश की मातृशक्ति करेगी। मेरे साथ एकता जी, उनसे बात करते हैं। एकता जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह आज एक आक्रोश झलक रहा है? देखिए, भारी संख्या में महिलाओं का आक्रोश आज सड़कों पर उतरा है, क्योंकि ये वो आक्रोश है जो हमारा राजनीतिक संरक्षण और हमारा सही मायनों में जो अधिकार था, जिसको रौंदा गया, जिसको कुचला गया विपक्षी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो हम ये समय में बताने आए हैं कि हम भारत की मातृशक्ति हैं, हम सरस्वती और लक्ष्मी का रूप तो है, लेकिन हम माँ दुर्गा का भी रूप है। जब हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम उस व्यक्ति को उठाड़ के फेंकने का काम करते हैं। और हमारा तो आज राजस्थान में ही नहीं, हमारा अगर समय आएगा तो हम दिल्ली में जाकर के राहुल गांधी के घर को भी घेरने का काम करेंगे। क्या लगता है, वोट से जवाब देने का समय आ गया है? जी बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं वोट से भी और जोश से, दोनों से जवाब देने का समय आ गया। आप देखिए बंगाल किस प्रकार का विजय होगा। देखिए, लगातार आक्रोश की तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं और पूरा जन सैलाब जो उमड़ा है, महिलाओं की बड़ी संख्या में आप तस्वीर दूर तक देख सकते हैं। ये तस्वीर लगातार उस नारी शक्ति की है जो विरोध प्रदर्शन करने पहुंची है। तख्ती भी है, देखो तख्ती भी लेकर वो पहुंची है। कांग्रेस द्वारा नारी शक्ति का अपमान नहीं सही, ये तख्ती भी लेकर वो पहुंची है। एक बड़ा सैलाब है महिलाओं का उमड़ा है, आक्रोश है, गुस्सा है। बिल्कुल, आक्रोश है, गुस्सा है हमारे महिलाओं में, जो आज इतनी धूप में भी सड़कों पर उतर आई हैं। कांग्रेस और तमाम विरोधी पार्टी हमेशा से महिलाओं का अपमान किया है और अब महिलाएं सड़क पर उतर के आई है। अब वो अपना अपमान सहेंगी नहीं, बदला लेंगी और आने वाला चुनाव में उनको जब वोट डालने के लिए जाएंगे या फिर
होगी जब महिलाएं उनको बताएंगी कि वो कैसा उनके साथ बुरा किया है। महिला विरोधी कांग्रेस मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या आप कहना चाहेंगे? यही लग रहा है कि जिस तरीके से हमारी हफ्ते भर की जो हमने खुशियां मना रहे थे कि अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, परंतु ये निकम्मी कांग्रेस ने जिसने 75 वर्षों से महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, आज उसने हमारे सारी आशाओं पे पानी फेर दिया। ऐसी कांग्रेस को महिलाएं छोड़ेंगी नहीं, बिल्कुल भी। उनको जिस तरीके से उनका महिलाओं पे हनन किया है, जिस तरीके से महिलाओं की खुशियों पे डाका डाला है, ऐसी निकम्मी कांग्रेस को कोई भी नहीं छोड़ेगा। क्या कहना चाहिए रानू जी? बड़ा गुस्सा है महिलाओं में। महिलाओं में बिल्कुल आक्रोश है और पूरे राजस्थान की और हिंदुस्तान की नारी शक्ति इस भेदभाव और इस अन्याय को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और हम पूरे तरीके से जवाब देने के लिए कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को आज हम रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आगामी चुनाव में भी हम उनकी जमीन को पूरी तरह से हिलाकर रख देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की नारी को सशक्त करने के लिए हर तरह से संसद में बराबरी से हक देने के लिए प्रावधान किया, लेकिन कांग्रेस और उनके सहयोगी दल उन्होंने पूरे तरीके से महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति समझा है और अब हम उनको अपने हिसाब से जवाब देंगे, वोट बैंक से जवाब देंगे, उन्हें हम ग्राउंड पे बताएंगे और अगर यहाँ पर आते हैं राहुल गांधी तो हम पूरा पुरजोर उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये लगातार गुस्सा और आक्रोश देख रहे हैं पूरी सड़कों पर। ये जो महिलाओं का जनसैलाब हमला ये बता रहा है कि किस तरह नारी शक्ति वंदन अधिनियम के खिलाफ जो विपक्षी दलों का रवैया है उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच में धड़क, जयपुर। ये तस्वीरें जहां पर महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, तो आप तस्वीरों में देखिए सामना करना पड़ेगा। लगातार आपको आक्रोश है, पर वहाँ सोनिया गांधी है, वो खुद प्रमुख है उसकी की, और वो कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए बीजेपी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी खुद हमेशा सीट पर बैठे रहना चाहती है, दूसरी कोई भी माता बहन गलती से आगे ना आ जावे। ये परिवार की पार्टियां ये क्या समझती है? ये परिवारवाद पार्टियां सिर्फ अपना और अपने परिवार का, अपने बच्चों का भला, अपने परिवार के बारे में अलावा इसके अलावा कुछ नहीं जानती ना सोचती है। महाराज जी, कांग्रेस कह रही है, अभी सारिका सिंह ने एनडीटीवी पे कहा है कि देखिए ये लगातार आपको तस्वीरों में देख रहे हैं बालमुकुंदाचार्य जी इस बात को कह रहे हैं कि गुस्सा है लगातार, और भी हम लगातार राखी राठौर भी साथ चल रही है। देखिए एक आक्रोश है महिलाओं के बीच में। आगे आने दो इनको। आइए दीदी, आइए दीदी, आइए। महिलाओं में आक्रोश है, आक्रोश इस बात का कि हमें हक मिलना था, जो 17 तारीख को इनकी गलत नीतियों की वजह से, गलत सोच की वजह से हमें मिल नहीं पाया। और हमें दुख है इस बात का कि हमें उम्मीद थी कि हमारे पक्ष में वोट करा जाएगा, लेकिन वोट नहीं हुआ और इसीलिए हम आज सड़क पर हैं। ये आक्रोश है, ये गुस्सा है और इस गुस्से को हम घर घर तक लेके जाएंगे। वोट की चोट से आने वाले समय में इस महिला विरोधी पार्टियां जितनी भी हैं उन सबको सबक सिलाएंगे। हमारी उंगलियां भी उनके खिलाफ दबेंगी और आप देखिएगा कि हम उस नेता को स्वीकार नहीं करेंगे जो कि महिला विरोधी हो। ये गुस्सा है महिलाओं का, उस अपमान का जो एक लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे, उनको हक मिलेगा लेकिन नहीं मिल पाया विपक्ष की रवैये से। तो क्या जिस तरह सीएम ने अब आह्वान किया, आपने भी कहा था मन से कि अब समय आ गया है कि हर जरूरत है, चाहे वोट की जरूरत है वोट से जवाब देंगे और सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सड़कों पर उतरेंगे। बिल्कुल सड़क पर हम हैं और घर घर जाकर हर महिला को बताएंगे कि कैसे आपके खिलाफ काम किया है, कैसे आपके खिलाफ काम किया है कांग्रेस ने और उनके अलायंस पार्टनर्स ने। और जब हम एक हो जाएंगे तो नारी शक्ति है जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अब निभाती है। हमारे देश में महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं पुरुषों से और उनकी वोट की ताकत को दिखा देंगे। ये नई भारत की नारियां हैं और इसीलिए हम लोग इसके खिलाफ बात करेंगे लगातार। राठौड़ का कहना है कि किस तरह का आक्रोश महिलाओं में है और जरूरत पड़ेगी तो उस तरह से दिखाएंगे, चाहे वो सड़कों पर उतरकर दिखाना पड़े, चाहे वो वोट के दम पर दिखाना पड़े। फिलहाल मेरे सहयोगी लगातार आपको एक एक तस्वीर जयपुर की राजधानी की सड़कों से दिखा रहे हैं किस तरह नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बिल के खिलाफ, जो बिल पास किया था उसके खिलाफ महिलाओं में भारी आक्रोश है। खासकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी महिलाएं आज सड़कों पर उतरी हैं, तमाम संगठनों की महिलाएं आज जुड़ी हुई हैं, वो भी सड़कों पर उतरी हैं और मकसद यही है कि कैसे इस बिल का जिन्होंने विरोध किया है उनको नारी अपनी ताकत का एहसास कराए, नारी अपनी शक्ति का एहसास कराए। और एक प्रदर्शन इस बात का प्रतीक है कि आने वाले दिनों में और भी गुस्सा आपको सड़कों पर देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। राजधानी जयपुर से जहां महिलाओं का गुस्सा
रैली के माध्यम से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। महिलाओं में भारी आक्रोश है, भारी गुस्सा है और इसी गुस्से को लेकर आज महिलाएं जो है वो सड़क पर उतरी है। महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में पारित नहीं होने के कारण ये गुस्सा महिलाओं में। आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से इस बिल का इंतज़ार किया जा रहा था, 70 सालों से इस बिल का इंतज़ार किया जा रहा था और महिलाओं को काफ़ी आस थी इस बार के बिल पारित होगा, लेकिन बिल पारित नहीं हो पाया, जिसके बाद से महिलाओं में भारी आक्रोश, भारी गुस्सा देखा जा रहा है। तो राजधानी जयपुर में महिला कार्यकर्ताओं द्वारा रैली का आयोजन हुआ है और इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिलाओं में कितना गुस्सा और कितनी संख्या में महिलाएं इस रैली में शामिल हो रही है और अपना विरोध यहां पर दर्ज करा रही है। तो राजधानी जयपुर से पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं द्वारा रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके साथ सांसद मंजू शर्मा भी इस रैली में शामिल हुई है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ भी इसमें मौजूद है। इसके अलावा तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता है, स्कूली छात्र इस रैली में शामिल हुई है, तमाम महिलाएं इस रैली में शामिल हुई है और अपना विरोध यहां पर दर्ज करा रही है। तो राजधानी जयपुर से तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राजधानी जयपुर में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंची है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस रैली में विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, विपक्ष पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है। तो महिलाएं इस बिल का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रही थी, अपने हक का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन महिलाओं को निराशा हाथ लगी और इसी के तहत महिलाएं अपना गुस्सा, अपना विरोध यहां पर सड़कों पर उतर कर दर्ज करा रही हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंची है। पूरे प्रदेश भर से महिलाएं इसमें पहुंचे, स्कूली स्टूडेंट्स इसमें शामिल हैं, महिलाएं इसमें शामिल है, बीजेपी की तमाम कार्यकर्ताएं, महिला कार्यकर्ता इसमें शामिल हुई है। तो आपने देखा कि इस रैली में हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी मौजूद हैं। तो सांसद मंजू शर्मा, पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर इसमें शामिल हुई हैं। तो महिला बिल पर विपक्ष के खिलाफ जमकर इस रैली में नारेबाजी की जा रही है। तो बीजेपी महिला मोर्चा की पद यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आपको नजर आ रही है, इसके साथ सांसद मंजू शर्मा यहाँ पर मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ मौजूद हैं, पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर भी इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे। इसके अलावा तमाम बीजेपी की महिला कार्यकर्ताएं यहाँ पर पहुंची है। तो विधायक बाल मुकुंद आचार्य यहाँ पर पहुंचे और रैली निकालकर, पदयात्रा निकालकर यहाँ पर अपना विरोध जताया जा रहा है। तो राजधानी जयपुर में महिलाएं सड़कों पर उतरी है और अपना विरोध यहाँ पर दर्ज करवा रही है। विपक्ष के खिलाफ इस रैली में जमकर नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर पट्टी लेकर महिलाएं संदेश दे रही हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। तो ज्योति मिर्धा यहाँ पर मौजूद हैं, सुमन शर्मा मौजूद हैं। एकता का संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। पूर्व मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर समेत तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और इस रैली के माध्यम से महिलाएं अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं। तो राजधानी जयपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
तो राजधानी जयपुर से लाइव तस्वीरें, बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो महिला आरक्षण बिल के पारित नहीं होने के बाद को लेकर गुस्से में ये अपने विरोध में ये रैली निकाली जा रही है। महिलाएं अपना यहाँ पर विरोध जता रही हैं। तो राजधानी जयपुर से तस्वीरें देखिए आप, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंची है और लगातार जमकर विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। तो राजधानी जयपुर में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं की ये रैली सिर्फ एक सामान्य प्रदर्शन नहीं, बल्कि महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीतिक और सामाजिक दबाव बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इसका उद्देश्य है महिलाओं की राजनीति भागीदारी बढ़ाने और लंबे समय से लंबित इस मुद्दे को फिर से केंद्र में लाना है और इसी को लेकर रैली निकाली जा रही है। महिला आरक्षण बिल, जिसे महिला आरक्षण विधेयक के नाम से जाना जाता है, इसका मकसद संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना है। यह मुद्दा कई सालों से चर्चा में है, लेकिन अलग अलग कारणों से पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया और बार बार अटकता रहा है। तो ऐसे मुद्दे के लिए मौका तो मिलता नहीं है। तो राजधानी जयपुर से ये तस्वीरें महिला कार्यकर्ताओं की रैली की। तो आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल, जिसे महिला आरक्षण विधेयक के नाम से जाना जाता है, इसका मकसद संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% तक आरक्षण देना है। यह मुद्दा कई सालों से चर्चाओं में रहा है, लेकिन अलग अलग कारणों से ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया और बार बार अटकता रहा है। इस मुद्दे के लिए 16, 17 और 18 लोकसभा में स्पेशल सेशन का यहाँ पर रखा गया था इस मुद्दे को लेकर, लेकिन इस बार भी यह मुद्दा जो है वो लोकसभा में पारित नहीं हो पाया और इसी को लेकर महिलाओं में भारी आक्रोश है। और इसी को लेकर राजधानी जयपुर में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। महिलाओं द्वारा रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं इस रैली में शामिल हुई हैं। रैली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि बड़ी संख्या में इसमें महिलाएं मौजूद है। तो जयपुर की सड़कों पर आज महिलाओं का गुस्सा और हक की आवाज यहां पर साफ सुनाई दे रही है। तो बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं की ये रैली महिला आरक्षण बिल को लेकर है, जो कई वर्षों से राजनीतिक के गलियारों में अटका हुआ है। 3 स्लो मोशन भी ऐड होंगे इसके अंदर, एक्सप्रेशन वाला और वो तकनी वाला। तो महिलाएं अपने हक की आवाज यहां पर उठाती नजर आ रही है, अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। तो महिलाओं में देखिए आप, भारी आक्रोश इस बिल को पारित नहीं होने को लेकर है। तो पूरे देश में इसका विरोध किया जा रहा है, पूरे देश की महिलाओं में इसको लेकर भारी गुस्सा है। और राजधानी जयपुर में आज महिलाएं अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। जयपुर की सड़कों पर महिलाओं का गुस्सा और हक की आवाज यहां पर साफ सुनाई दे रही है। तो राजधानी जयपुर से तस्वीरें देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी इस रैली के लिए किए गए हैं। भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। तो राजधानी जयपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राजधानी में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली जा रही है रैली। महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक अहम राजनीतिक और सामाजिक संदेश देने की यहां पर कोशिश की जा रही है। तो लंबे समय से चर्चा में रहा महिला आरक्षण बिल महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने की बात करता है, लेकिन अलग अलग राजनीतिक कारणों और असहमति की कमी के चलते यह पूरी तरह से लागू इस बार भी नहीं हो पाया है। और इसी को लेकर
महिलाओं में भारी आक्रोश है। महिलाएं अपना विरोध यहां पर दर्ज करवा रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर इकट्ठा हुई है और इस रैली में जमकर विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तो तस्वीरें आप देखिए, तो महिला मोर्चा सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। अपनी हक की आवाज यहां पर उठाई जा रही है, अपने हक की लड़ाई यहां पर लड़ी जा रही है। तो आपको बता दें कि काफी लंबे समय से इस बिल का इंतजार किया जा रहा था। 70 सालों से इस बिल का इंतजार किया जा रहा था। तो हर बार अलग अलग राजनीतिक कारणों और सहमति की कमी के चलते यह बिल पारित नहीं हो पाया था और इस बार भी यही हुआ कि सहमति की कमी के चलते ये बिल पारित नहीं हो पाया और इसी को लेकर महिलाओं में भारी रोष व्याप्त है, भारी गुस्सा है। और अपने गुस्से को लेकर आज राजधानी जयपुर में महिलाएं सड़कों पर उतरी है, जमकर नारेबाजी की जा रही है। अपनी आवाज यहां पर महिलाएं उठा रही है, अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। तो रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं तख्तियां और बैनर लेकर निकली हैं और यहां पर जमकर नारेबाजी की जा रही है। इस बिल को लागू करने की नारेबाजी की जा रही है। तो जिससे साफ दिख रहा है कि यह सिर्फ एक पार्टी कार्यक्रम नहीं, महिलाओं की भागीदारी और हक की मांग को लेकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन है। तो तस्वीरें राजधानी जयपुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो राजधानी जयपुर में बड़ी संख्या में महिलाएं अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं, अपना विरोध प्रदर्शन यहां पर जताया जा रहा है। तो आप देखिए तस्वीरों में, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं तख्तियां लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, नारेबाजी यहां की जा रही है। विपक्ष पर तीखा हमला बोला जा रहा है। लंबे समय से इस बिल का इंतजार किया जा रहा था। महिलाओं को आशा थी कि इस बार बिल पारित होगा, लेकिन सहमति की कमी के चलते यह बिल लोकसभा में पारित नहीं हो पाया, जिसके बाद से महिलाओं में गुस्सा देखा जा रहा है। पूरे देश में महिलाएं अपना विरोध यहां पर जता रही है, जमकर नारेबाजी की जा रही है। तख्तियां हाथों में लेकर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन राजधानी जयपुर में। और ज़्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, 70 सालों से इस बिल का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन हर बार कोई ना कोई रीजन से ये अटकता था, सहमति की कमी के चक्कर में लागू नहीं हो पाता था और इस बार भी ऐसा ही हुआ कि सहमति की कमी के चक्कर में ये बिल पारित नहीं हो पाया, जिसके बाद से हम देख सकते हैं कि पूरे देश की महिलाओं में आक्रोश व्याप्त है। और इसी गुस्से को लेकर आज राजधानी जयपुर में जो महिलाएं हैं वो सड़क पर उतरी है और अपना विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। तो अभी क्या कुछ स्थिति रैली में? देखिए साक्षी, बिल्कुल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू नहीं होने दिया गया, उसके विरोध की ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। फिलहाल एक एक तस्वीर में दिखा रहा हूँ, लगातार प्रदर्शन चल रहा है। भाजपा मुख्यालय से यहाँ तक ये पैदल चलकर आई है और फिलहाल पुलिस ने पूरे पुख्ता बंदोबस्त किए, 2 बैरिकेड यहाँ लगाए हैं ताकि इधर आगे नहीं जाया जा सके, क्योंकि पुलिस की तरफ से यहीं तक परमिशन मिली थी। सोमय सर, देखिए आज नारी शक्ति सड़कों पे उतरी है, उनका पूरा आक्रोश और गुस्सा अग्नि की तरह जल रहा है। वो कतई नहीं बख्शने वाली है। इस आंदोलन को हम अंजाम तक ले जाएंगे। हमको पीसीसी कार्यालय पहुंचना है, हम पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं। बाधाएं रास्ते में आई हैं, उन बाधाओं की चिंता नहीं है, हम तोड़ के पीसीसी कार्यालय पहुंचेंगे, उसी का प्रयास चल रहा है। पुलिस ने हमारे रास्ते में बाधा बनी है, खैर कोई बात नहीं, ये सरकारी मुलाजिम है, ये अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। शहीद स्थल तक जाना था ना, आपके कार्यक्रम में शहीद स्थल तक जाना था? नहीं था, हमें पीसीसी कार्यालय तक पहुंचना था, यही हमारा एजेंडा था और यही हम कर रहे हैं। सुमन जी, जिनका कहना है कि यहाँ से पुलिस ने हमको रोक लिया गया है और हम आगे पीसीसी कार्यालय पर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और फिलहाल एक एक तस्वीर में आपको दिखाता हूँ कि लगातार नारे, विरोध प्रदर्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। और मेरे साथ सौम्या गुजर है। सौम्या जी, क्या कहना चाहेंगे आज इस आक्रोश को लेकर? लंबे समय से इंतजार था, नारी शक्ति वंदन लागू होगा लेकिन लागू नहीं हो पाया।
महिलाओं को बहुत भरोसा था कि आधी आबादी को अपना हक मिलेगा, परंतु ये कांग्रेस और इनका इंडी गठबंधन महिलाओं को अपना हक देने के लिए रोकने का पुरजोर प्रयास किया। कांग्रेस की नजर में तो महिलाएं सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी जी हैं। देश की नारी शक्ति से उनका कोई सरोकार नहीं है और आज महिलाएं सड़कों पर उतर चुकी है। इस कांग्रेस का चेहरा देश देख चुका है और ये आधी आबादी अब सड़कों पर उतरेगी। जब तक महिलाओं को अपना हक नहीं मिलेगा तब तक आधी आबादी इसी तरह लड़ेगी, आगे बढ़ेंगी। और प्रधानमंत्री जी आधी आबादी को जो है इनका संघर्ष को देख रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है प्रधानमंत्री जी इनको अपना हक है वो दिलवा कर रहेंगे। बड़ी संख्या थी आपकी जब भाजपा मुख्यालय सब रवाना हुए, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते काफी कम क्यों रही? क्या मैनेजमेंट में कमी थी? क्यों संख्या पूरी नहीं पहुंच पाई? देखिए महिलाएं जो हैं, आपको पता है कि महिलाएं जिस उत्साह के साथ में हाथ में तिरंगा थामे हुए चल रही हैं, सब महिलाओं का उद्देश्य यही है कि ये आक्रोश जो है इसमें अपना प्रतिनिधित्व है वो देना है और पूरे राजस्थान को जगाने का काम है। आज यहाँ जयपुर के अंदर यहाँ हुआ है और महिलाएं वो अपने हक के लिए आवाज उठा रही है। सौम्या गुर्जर और तमाम महिलाओं से बात की, उनका ये कहना है कि हम अपने हक की आवाज के लिए लड़ रहे हैं और आगे भी ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिला हर हाल में देश में लागू करा कर रहेंगी और जिन्होंने इसमें रोड़ा अटकाया है, जिन्होंने आधी आबादी की आकांक्षाओं पर, सपनों पर कुठाराघात किया है, उनका जवाब भी महिला इसी तरह सड़कों पर उतर कर भी देंगी, वोट के जरिए भी देंगी। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। तो तस्वीरें राजधानी जयपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य रैली का आज आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश की महिलाएं आज सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है, अपना गुस्सा निकाल रही है। तो महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने के कारण महिलाओं में भारी आक्रोश है। जो जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली जा रही है ये रैली आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक व्यापक राजनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक संदेश के देने के रूप में देखी जा रही है। लंबे समय से चर्चा और बहस का केंद्र रहा महिला आरक्षण बिल देश के संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% तक आरक्षण देने की बात करता है ताकि उनकी राजनीतिक भागीदारी को मजबूत किया जा सके। लेकिन दशकों से यह मुद्दा पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच सहमति न बनने के कारण यह मुद्दा जो है वो कई बार अटका है। तो इस मुद्दे को लेकर 3 दिन का स्पेशल सेशन रखा गया था। 16, 17 और 18 का लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर स्पेशल सेशन था, लेकिन इस बार भी सहमति की कमी के चलते ये बिल पारित नहीं हो पाया है। महिलाओं को इस बिल का इंतजार था, काफ़ी लंबे समय से इस बिल का इंतजार किया जा रहा था, जिसके पारित नहीं होने के बाद महिलाओं में आक्रोश है। ज़्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार लाइव जुड़े हुए हैं। तो लाल सिंह, सालों से इसका इंतजार किया जा रहा था, हम देख पा रहे हैं कि महिलाओं में गुस्सा है, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर महिलाएं अपना कर रही है और जो कि लाजमी है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। इस बार महिलाओं को आशा थी कि बिल पारित होगा, लेकिन नहीं हो पाया है। और अगर हम अभी रैली की तस्वीरों की बात करें तो स्टैचू सर्कल तक ये रैली जानी थी, लेकिन अब पीसीसी मुख्यालय तक इस रैली को ले जाया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल साक्षी, मैं तस्वीर जो दिखा रहा हूँ वो महिला शक्ति पर सड़कों पर उतरी हुई तस्वीर है कि किस तरह महिलाओं में गुस्सा है, आक्रोश है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होना चाहिए, लंबे समय से इंतजार था देश की आधी आबादी को, लेकिन उनके सपनों पर कुठाराघात हुआ, उनके सपनों को रौंदा गया। और फिलहाल जो तस्वीर में दिखा रहा हूँ ये एक बैरिकेड लगाया गया, पुलिस ने आगे जाना था लेकिन पुलिस ने यहाँ पर रोक दिया। मेरे साथ महिला मोर्चा अध्यक्ष राखी राठौड़ से बात है। राखी जी, गुस्सा तो साफ दिख रहा है, आज देश की नारी में ये गुस्सा दिख रहा है, लेकिन क्या लगता है ये गुस्सा उस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा जो आप आजादी के बाद से प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, दशकों तक हमने आज इंतजार किया है और अब इंतजार नहीं करेंगे। अपना हक जो है वो हम किसी भी माध्यम से हम लेंगे। हमें विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर, उन्होंने कहा है इस बात को कि वो कैसे भी करके संवैधानिक तरीके से हमारा हक हमें दिलाएंगे और यही विश्वास हर भारतीय नारी पर है। लेकिन साथ में गुस्सा भी है इस बात पर कि जब मौका था हमें सपोर्ट करने का, तब इंडिया अलायंस के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, सपा ने हमारा सपोर्ट नहीं किया। प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव, ऐसी महिलाओं ने भी हमारा सपोर्ट नहीं किया जिनके पास तो एक राजनीतिक पार्टी का परिवार है। उनको तो हमेशा मौका मिलेगा, लेकिन हमें मौका देने के लिए उन्होंने कभी हमारे लिए सपोर्ट नहीं किया। आगे आने वाले चुनाव में हम लोग भी
उस वोट के माध्यम से इनको चोट देंगे। और मैं आह्वान करती हूँ हर महिला से जो हमारे देश में है कि ऐसी महिला विरोधी ताकतों को आगे बढ़ने मत दो, नहीं तो हम वहीं रह जाएंगे जहां दशकों तक हमें धकेला गया है। जरूर ये आरोप लगा रहा है कि महिला आरक्षण के विरोध में हम नहीं थे, लेकिन जो परिसीमन लाए उसका हम विरोध कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष जो है वो भ्रम का एक बात कर रहा है। अगर परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होगा तो साउथ का पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा। जिस तरह का अभी प्रपोजल आया था उसमें साउथ का भी इक्वल पार्टिसिपेशन जैसा अभी है उतना ही पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया गया था। 50% सीट हर स्टेट में बढ़ रही थी। यानी ये जो प्रपोजल था वो हर पुरुष के लिए, क्योंकि 500 से ऊपर सीटें ओपन थी, हर महिला के लिए क्योंकि 200 से ऊपर सीट महिलाओं को मिल रही थी, और साउथ के लोगों के लिए जिनके पास उतना ही पार्टिसिपेशन रिटेन रह रहा था। सबके लिए विन विन पोजीशन थी। लेकिन महिला विरोधी ताकत है जिसका कोई इलाज नहीं है, और इसीलिए हम आकर के उनके इस नकली चेहरे को सामने लेकर के आएंगे। जो नकली चेहरा उन्होंने लगा रखा है उसके बाद हम असली चेहरा लोगों के सामने लेकर आएंगे जो महिला विरोधी है। क्या आपका मोर्चा इस मुद्दे को लेकर घर घर जाएगा, कोई अभियान चलाएगा? बिल्कुल, जिलों में जाएंगे, मंडलों में जाएंगे, हर घर घर में जाएंगे। हम लोग एक अभियान के माध्यम से लगातार इस अलख को जगाए रखेंगे। प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट करेंगे जिससे कि वो हमें इस अधिकार को लाने में लगातार हमारा सहयोग कर सके, हमें प्रयास कर सके और हमें आगे बढ़ाने के लिए काम कर सके। ये थी राखी राठौड़ जिनका कहना है कि आगे लगातार हम इस तरह बढ़ते रहेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों के पास। क्या कहना है आपका इसको लेकर? आज जो प्रोत्साहन हुआ है किस तरह? देखिए, आप देखिए महिलाओं में कितना आक्रोश है। ये जो कांग्रेस ने महिलाओं के विश्वास पे कुठाराघात किया है, महिलाओं की उम्मीद पे कुठाराघात किया, और सबसे बड़ी बात महिलाओं के हक पे कुठाराघात किया है। इसके लिए देश का महिला वर्ग कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। आज उन्होंने हमारे अगेंस्ट वोट किया है। आने वाले समय में महिला वर्ग कांग्रेस के अगेंस्ट वोट करके उन्हें इसकी कीमत चुकवाएगा। ये गुस्सा आप देख रहे हैं, किस तरह का गुस्सा महिलाओं का है, और गुस्सा इसी बात का है कि अब तिरंगा भी साथ में ले लिया। आपको पूरी तरह से बहरान उतर गई। बिल्कुल, आप सभी जानते हैं कि जब मोदी जी सबके साथ में है तो तिरंगा तो हमारे साथ में है ही है। तो आज आपने देखा है जन आक्रोश, जो महिलाओं का आक्रोश था, आप देख सकते हो चरम पर था। जब महिलाओं को ये पता चला कि हमें 33% आरक्षण मिलेगा राजनीति में भी, तो महिलाओं को बहुत ज्यादा खुशी थी पूरे भारत में। पर जो कल और परसों में कांग्रेस पार्टी ने और दूसरे अन्य पार्टियों ने मिलकर जो महिला विरोधी कार्य किया है उसके प्रति महिलाएं जवाब देगी, और आज से उन्होंने तैयारी कर ली है, हर चुनाव में उनको जवाब देगी। और आप क्या सोचते हो कि ये अधिनियम जारी नहीं होगा? जरूर होगा। प्रधानमंत्री जी ने इनका मान रखा, सम्मान रखा, पर उन्होंने मान सम्मान नहीं रखा, क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि उनकी जो परिवार की सिर्फ प्रियंका गांधी और ये जो सोनिया गांधी है ये ही आगे बढ़े। जो हम जैसी आम कार्यकर्ता है, जो चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कोई भी पार्टी की हो, वो आगे ना बढ़े, सिर्फ ये ही करे। पर ये नहीं होगा। हमें उम्मीद है आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम बहनों के लिए ये कार्य करेंगे और ये अधिनियम जारी करेंगे, और कंधे से कंधा मिलाकर अपने साथ बहनों को चलाएंगे। भारत माता की जय। देखिए गुस्सा, और साथ में तस्वीरें हम आपको लगातार मेरे सहयोगी दिनेश सच बेधड़क के दर्शकों तक तस्वीर पहुंचा रहे। फिलहाल एक तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीर निकल कर आ रही है, अब प्रदर्शन लगभग पूरा हो गया, और लेकिन गुस्सा देखते ही बन रहा है। और एक बात और उन्होंने कही है कि आगे आने वाले दिनों में भी हम लगातार इस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। घर घर महिलाएं जाएंगी, घर घर पहुंचेंगी। और फिलहाल एकता मेरे साथ है, उनसे बात करते हैं। एकता, ये तो एक आगाज है, आगे तो अभी लड़ाई और होगी। देखिए, हम जिला स्तर पे भी जाएंगे, हम मंडलों में भी जाएंगे, और समय आया तो जब तक मताधिकार नहीं होगा, जब तक हमें हमारा महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होता, तब तक हम घर घर जाकर के भी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ राजनीतिक महिलाओं का अधिकार नहीं है। राजनीति जब महिलाएं आती हैं तो वो संसद में प्रतिनिधित्व करती हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ते हैं। तो आप देखिए, तमाम मातृशक्ति, आप देखिए यहाँ पर लहंगे उड़ी में भी यहाँ पर महिलाएं हैं, बहुत सारी तमाम विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई महिलाएं। तो सभी के अधिकारों के लिए हम पूर्णतः लड़ने का प्रयास करेंगे। अब तो शुरू हो गई है एकदम लड़ाई। अब सड़क से लेके सदन तक जाएगी जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता। और कांग्रेस के और विपक्षी दलों को आने वाले चुनावों में बहिष्कार किया जाएगा, और कांग्रेस का तो पूरा सपूड़ा ही साफ होके रहेगा। जी, अभी तो शुरुआत है, अभी पिक्चर तो पूरी बाकी है। महिला शक्ति कहीं भी कमजोर नहीं है। मैं ये कहूंगी कि ये वही कांग्रेस है जो दम भरती थी कि इंदिरा गांधी आयरन रेडी देश का नेतृत्व कर रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कहीं न कहीं ये दावा करते थे कि भारत की आजादी में इनका भी योगदान है। अगर इनका ही योगदान होता तो आज इनकी सारी बातें झूठी साबित हो गई है। आज जो महिला बिल जो पेश होने जा रहा था, लागू होने जा रहा था, उसमें इन्होंने आनाकानी करके उसको रुकवा दिया।
लेकिन ये क्या समझते हैं कि महिला शक्ति चुप रहने वाली है? महिला शक्ति चुप नहीं रहेगी, क्योंकि महिला वो है जो घर चला सकती है तो देश भी चला सकती है। तो मैं यही कहूंगी कि ये तो शुरुआत है और आगे आगे देखिए कि क्या होता है। ये तो अभी शुरुआत है और आगे क्या होता है, ये महिला शक्ति के होंकार है। फिलहाल एक तस्वीर मैं आपको नारेबाजी की दिखाता हूँ। लगातार नारेबाजी हो रही है, महिलाएं तख्तियां ले रखी हैं और अलग अलग क्षेत्रों से महिलाएं पहुंची हैं, अलग अलग अपने परिधानों में पहुंची हैं। राजस्थानी के अलग अलग अंचलों से आने वाली महिला अलग अलग परिधानों के साथ यहाँ पहुंची हैं और फिलहाल नारेबाजी हो रही है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि लगातार जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू नहीं होने के खिलाफ महिलाओं का आक्रोश है, महिलाओं का गुस्सा है। और जैसा कि महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी की तमाम पदाधिकारियों ने कहा है कि ये शुरुआत है, जरूरत पड़ी तो हम घर घर जाएंगे, जरूरत पड़ी थी वोट के जरिए, जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरकर हम इसका जवाब जरूर देंगे। यानी कि एक शुरुआत जिसका आज आगाज हुआ है। कुल मिला के आज इस प्रदर्शन के बाद ये कह सकते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के खिलाफ अब बीजेपी पूरी तरह से सड़कों पर उतर रही है और इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में भी यह मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बनेगा, प्रदर्शन का मुद्दा बनेगा, क्योंकि सवाल आधी आबादी का है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। तो राजधानी जयपुर से तस्वीरें थे। अब देखिए, महिलाओं में भारी आक्रोश है, भारी गुस्सा है और महिलाएं यहाँ पर रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर अपना हक की लड़ाई यहाँ पर लड़ रही है, अपनी आवाज़ यहाँ पर उठा रही है। तो इस रैली को मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा ने रवाना किया और अब ये जो रैली है वो पीसीसी मुख्यालय तक पहुँचेगी, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं सच पे धड़क के माध्यम से। तो बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें शामिल हुई हैं, अलग अलग जगह से महिलाएं इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे। बीजेपी की तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है। स्कूली छात्रों, कॉलेज की जो छात्राएं हैं वो भी इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंची है। तो मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहां पर मौजूद है, सांसद मंजू शर्मा मौजूद है, तो पूर्व मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर मौजूद हैं, शील धाभाई यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में इस रैली में शामिल हुई है और यहाँ पर अपने हक की आवाज़ उठाई जा रही है। अपने हक की लड़ाई महिलाएं रैली के माध्यम से लड़ रही है और राजधानी जयपुर से ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लगातार रैली की अपडेट्स दे रहे हैं। तो इस रैली में जमकर नारेबाजी की जा रही है, अपने हक की लड़ाई ली जा रही है, विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तो जयपुर की सड़कों पर उतरी बीजेपी महिला मोर्चा की रैली सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर बढ़ती बेचैनी और दबाव की अभिव्यक्ति भी है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं तख्तियां, बैनर और नारों के साथ शामिल हो रही हैं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू नहीं होने के विरोध में ये प्रदर्शन राजधानी जयपुर में किया जा रहा है।